नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। सांसद सिर्फ सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि वो उन समितियों में अहम भूमिका निभाते हैं जो किसी भी विधेयक की रूपरेखा तय करती है। ऐसे में सांसदों की समझ कामकाज के प्रति बेहतर हो सके, इसके लिए राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है। राज्यसभा सचिवालय ने हाल ही में विषय बोध कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे कि सांसद अपनी कामकाज की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज अपनी विशेष पेशकश में हम बात करेंगे विषय बोध कार्यक्रम के बारे में। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इस सदन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति की ओर से नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसी सदन के किसी सदस्य को उपसभापति भी चुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा को एक अविनाशी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। समय समय पर कुछ राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। नवनिर्वाचित सदस्य राज्यसभा के कामकाज और अपने दायित्वों और अधिकारों को समझें, इसके लिए राज्यसभा सचिवालय की ओर से विषय बोध कार्यक्रम यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए नव निर्वाचित संसद सदस्यों को राज्यसभा और संसदीय प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी हो, इसके लिए 27 जुलाई से 28 जुलाई तक 2 दिन विषय बोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संसद की प्राथमिक भूमिका संविधान को सुरक्षित रखना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि संसद के सदस्यों से अधिक गंभीर लोकतंत्र का संरक्षक कोई नहीं हो सकता। साथ ही यदि लोकतंत्र पर कोई संकट आता है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला होता है, तो आपकी अहम भूमिका है। आखिर भारतीय संसद की आवश्यकता क्या है? आप और हम इससे जुड़े हुए हैं। संसद की मूल, मुख्य और निर्णायक भूमिका 2 है। संविधान का सर्जन करना, संरक्षण करना और सामयिक दृष्टि से इसको देखना, और दूसरा प्रजातंत्र की रक्षा करना। आपसे ज्यादा गंभीर प्रजातंत्र का प्रहरी कोई नहीं है। प्रजातंत्र पर कोई संकट आएगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात होगा, तो आपकी भूमि निर्णायक है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सभापति ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए कोई भी विषय वर्जित नहीं है, बशर्ते उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। देश में संसदीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे क्षण होते हैं जब राष्ट्रीय मुद्दों और हितों को राजनीतिक हितों से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और संसद में व्यवधान और गड़बड़ी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों से अपील की कि वो अपने आचरण को सदन की गरिमा के मुताबिक रखें। There can be no greater danger to democracy than impart an impression that disturbance
and disruption are political weapons to score political mileage at the cost of prestige of parliament and the nation. मेरा आपसे गुजारिश रहेगी, आपका आचरण मर्यादित हो, शिष्टाचार पूर्ण हो. It must connect you all, heart and soul. भारतीय संसद के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे संसदीय प्रणाली के मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला. संविधान सभा की कार्यवाही को याद दिलाते हुए उन्होंने इसे एक आदर्श बताया. संविधान सभा की उल्लेखनीय 3 साल की यात्रा पर उन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें 11 सत्र शामिल थे, जिसके दौरान शिष्टाचार या संवाद से समझौता किए बगैर गंभीर रूप से विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया गया. उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि समाधान टकराव के बजाय सहयोग के जरिए हासिल किया गया, जो शिष्टाचार और प्रभावी बहस के लिए एक उच्च मानक स्थापित करता है. हमें जो संविधान मिला है उसका निर्माण बातचीत के माध्यम से हुआ, सामंजस्य के माध्यम से हुआ. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा वातावरण किया जाए कि हम न तो एक दूसरे के शत्रु हैं न विरोधी हैं. वो एक पक्ष रखते हैं, आप दूसरा पक्ष रखते हैं. मूल उद्देश्य एक ही है, हमारे राष्ट्रवाद को विकसित करना, जनता का कल्याण करना. राज्यसभा के सभापति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के कमजोर होने से अंततः आम नागरिक पर ही असर पड़ता है. उन्होंने सदन में सम्मान और रचनात्मक संवाद की वापसी का आह्वान किया और सरकार से पारदर्शिता, जवाबदेही और दूरदर्शी योजना बनाने की जरूरत पर जोर दिया. इसके बाद राज्यसभा के महासचिव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को इसके बारे में संक्षेप में विवरण दिया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की पहली जिम्मेदारी सदन और संसदीय समितियों के कामकाज में सहयोग करना है. साथ ही सदन के सदस्यों को अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई मुश्किल न हो, ये भी सचिवालय के ऑफिशियल सुनिश्चित करते हैं. The first and foremost job of the Secretariat is to ensure support for conduct of business in the Rajya Sabha, as also the committees, the parliamentary committees which are constituted in the course of the parliamentary proceedings. And the second important mandate is to provide services to the members of Rajya Sabha, both technical, non-technical, administrative facilities and everything, so that they are able to discharge their functions in a more effective and an efficient manner. राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कई सदस्यों के सवालों के जवाब दिए. साथ ही कहा कि सदन के सदस्यों की सहूलियत के लिए सिर्फ विषय बोध कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि किसी भी शंका को दूर करने का प्रयास राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा. डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी और मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है, दोनों 2 कमेटियां हैं कि एक ही कमेटी है? जी, दोनों में फर्क है. जो मिनिस्टर स्टैंडिंग कमेटी किसको बोलते हैं? नहीं, जो मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी मीटिंग होती है वो कंसल्टेटिव कमिटीज हैं. अच्छा, अब स्टैंडिंग कमेटी कौन हुई? ये जो 24 है, ये 24 जो है वो पार्लियामेंट्री रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं. Sir, don't we have a procedure that 1st January give the total timetable of the Rajya Sabha? You have monsoon season to X date to X date, winter season this, so that we can adjust other programs. In many Western countries, I have seen they will give 1st January the whole event is given. The time schedule as is available in other jurisdictions may not be available here, but this much is certain that say the budget session, it is more or less certain that 1st of February the budget has to come, though it has to come.
So normally a week prior to that, सदस्यों के वेतन भत्तों और सुविधाओं से जुड़े सत्र को राज्यसभा सचिवालय के सचिव रजत पुन्हानी ने संबोधित किया। नवनिर्वाचित सदस्यों ने उनसे वेतन भत्तों और सहूलियत से जुड़े प्रश्न पूछे और सुझाव भी दिए। रजत पुन्हानी ने बताया कि सचिवालय सदस्यों को हर संभव मदद मुहैया कराता है। हालांकि सदस्यों के वेतन और भत्तों से जुड़ा मामला संसद के बनाए कानून के मुताबिक है। Everyone is aware that there's a house committee. अभी बहुत सारे applications pending है, but I feel कि within a few days the house committee will decide कि किसको कितना कौन सा accommodation देना है। राज्यसभा में अपर सचिव डॉक्टर वंदना कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद की ओर से आयोजित होने वाले समारोह और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्होंने सदस्यों को संसद की विशाल लाइब्रेरी के बारे में भी बताया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, ये सीपीवी डिवीजन होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जो कि ये बनाती है, और हमारी डिवीजन है यहाँ पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी डिवीजन, वो इसको आपको फैसिलिटेट कराती है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बन जाता है। और प्राइवेट विजिट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लगभग 133 देश ऐसे हैं जहां पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने की वजह से वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विषय बोध कार्यक्रम के अगले चरण में डिजिटल संसद, आईटी उपकरणों का प्रयोग, साइबर सुरक्षा के बारे में राज्यसभा में संयुक्त सचिव कुशल पाठक ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संसदीय समितियों से जुड़े कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल करने पर सांसदों से सहयोग की गुजारिश की। One of the very important things, sir, as you must have noticed, that we are going to embark upon complete digital transformation in terms of committee meetings. कि अगर आप लोग सब हमारे साथ देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि we will be able to make it completely digital. हमारा उद्देश्य तो ये है कि अभी हम लोग लेस पेपर हैं से हम उससे पेपरलेस बन सकें। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सस्मित पात्रा ने सदस्यों को राज्यसभा और इसके महत्व के बारे में बताया और सदस्यों की जिज्ञासाओं का भी जवाब दिया। बिकॉज मेरे जानने में ऐसा कोई बिल नहीं है जो कि राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में नहीं हो सकता, बट मनी बिल्स ऐसे बिल्स हैं जो कि सिर्फ आप लोकसभा में कर सकते हैं, वरना राज्यसभा और लोकसभा में आप कोई भी बिल, नॉन मनी बिल, कहीं से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें कोई विभेद नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है। The reason why it should be introduced only in Lok Sabha money bill? The reason, ma'am, is many a times what happens. अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सरकार कौन से सदन से बनता है, विच हाउस फॉर्म्स द गवर्नमेंट? इट इज द लोकसभा। विच हाउस ब्रिंग्स द नो कॉन्फिडेंस मोशन? इट इज द लोकसभा। विच हाउस इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर? इट इज द लोकसभा। सो इट इज फेल्ट कि अगर राज्यसभा से कोई भी मनी बिल पारित नहीं हुआ, then the government loses the confidence, cannot perform. For example, union budget. Let's say there was the power of the Rajya Sabha to probably stop the union budget. फिर क्या होता? सरकार ने भेज दिया पारित करके यूनियन बजट राज्यसभा को, राज्यसभा ने यूनियन बजट को पारित नहीं किया, तो फिर सरकार के पास काम करने को ₹1 भी नहीं होगा। So the fear is, ये यूएस में है मैम, इफ यू लुक एट द कंपैरेटिव, यूएस में क्या है, कांग्रेस एंड सेनेट, कांग्रेस सेंड्स इट टू सेनेट। यू रिमेंबर बराक ओबामा का एक मेडिकेयर बिल था, एंड इन दैट बराक ओबामा मेडिकेयर बिल, द कांग्रेस पास्ड इट, दे हैड द नंबर्स, द सेनेट स्टॉप्ड इट, एंड सडनली व्हाट हैपेंड, देयर इज अ क्राइसिस। तो इसीलिए हमारे संविधान में इंश्योर किया गया है कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो। राज्यसभा सांसद एस निरंजन रेड्डी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बतौर सांसद विशेषाधिकारों के बारे में बताया। Most important privilege we have is the freedom of speech. Any member of a parliament, when he is speaking on the floor of the parliament, particularly Rajya Sabha, equally Lok Sabha, we have the absolute freedom to speak on the floor of the house. We have complete immunity that whatever we say on the floor of the house, no one outside the house will be able to
file any claim, file any suit, or file any prosecution in relation to what we can speak inside the parliament and on the floor of the parliament. But is it completely unrestricted? Answer will be no. It is totally restricted for anybody outside, but we are bound to follow the decorum as per the rules that the Rajya Sabha itself sets for members to speak. इसके अलावा सांसद डेरेक ओब्रायन ने सांसदों को बताया कि किस तरह वो प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। If you are an MP for less than 1 year, I believe there are only 2 tools or 2 devices where you can make a mark. Only 2. Doesn't matter which party you are from. Why 0 hour and why special mention? Because 2 बजे के बाद, that is to discuss bills, that is to discuss, say, like what we are discussing now, motion of thanks on the President's address or a budget. कई मौजूदा सांसदों और पूर्व सांसदों ने नवनिर्वाचित सदस्यों और नाम निर्देशित सदस्यों को राज्यसभा की कार्यवाही में बेहतर योगदान के लिए सलाह दी। First thing for the member of parliament is not to understand the privileges in the physical terms we get. Privileges, virtual privileges we have. This is very important to understand to strengthen the role and contribution in democracy. The question hour provides members of parliament with the opportunity to perform several key functions. Number 1, eliciting response and seeking information that is not readily available. वो जानकारी जो readily available नहीं है वो हम पूछ सकते हैं. If readily available, अगर है भी तो it may be too jarring to be brought into public domain. A parliamentary committee consists of members, either appointed or by way of election by the respective houses, or nominated either by the speaker or the chairman. The committee works under the direction of the chairman or the speaker. विषयभूत कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को सांसद निधि के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि वो इसका बेहतर उपयोग कर सकें। समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शरीक हुए। उन्होंने कहा कि विषयबोध कार्यक्रम में इस बार और भी सत्र जोड़े गए हैं जिसका फायदा सदस्यों को मिला है। उन्होंने कहा कि विषयबोध कार्यक्रम के जरिए सभी सांसद सदन में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। आपने बहुत सक्रियता से इसमें हिस्सा लिया। विश्वास है यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको उन इंट्रिकेसीज और न्यूएंसेस से परिचित कराया होगा जिनकी मदद से सदन में आपकी श्रेष्ठ भूमिका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के अलग अलग सेशंस और लेक्चर्स के द्वारा आप सभी सदन के अलग अलग पहलुओं से बखूबी परिचित हुए होंगे। मसलन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अलग अलग प्रोसीजरल डिवाइसेज और उनकी उपयोगिता, कमिटी सिस्टम, संसद के कामकाज में टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स, सदस्यों के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज वगैरह जैसे अनेक विषयों पर आपने 2 दिनों में गहराई से मंथन किया होगा। विषयभूत कार्यक्रम में शामिल नवनिर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्यों ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया। विषय को उत्तर देखकर कि मंत्री ने उत्तर क्या दिया है उसके अनुसार आप कैसे अपने पूरक को समायोजित कर सकते हैं। ये एक एक वाक्य है ना, ये दर्पण की तरीके से हैं कि जब भी हमारे मन मस्तिष्क में विचार आएंगे तो हम इनको सोचेंगे और सोचकर उस प्रकार का आचरण करेंगे। संसदीय आचरण जो हम करेंगे वो देश देखता है, तो हमारा आचरण एक संयमित होना चाहिए, अध्ययनशील हमें होना चाहिए सांसद के रूप में। ये राज्यसभा सदन देश का सर्वोच्च सदन है और इस सदन में जो हमारे राज्यसभा माननीय सदस्य हैं वो
अपने क्षेत्र की समस्याओं को या फिर देश की समस्याओं को यहाँ पर किस तरह से उठाते हैं, वही उनका जो यश कृति पूरा देश देखेगा। कैसे हाउस में हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए उस बारे में सब बोलते हैं। सबसे बड़ा बात है इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था कर दिए हैं और सब सिग्नेचर, ईमेल सब व्यवस्था कर दिए हैं। बहुत चीज़ जानना चाहिए पार्लियामेंट्री के बारे में एवं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब चीज़ डिटेल्स में बोला जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा है। For fresh MPs, for first term MPs who have come from their states for the first time to Delhi, who are not that well equipped with understanding how the parliamentary system works, how the behind the channels rules and regulations work, and it helps them in becoming better members of parliament. क्योंकि यहाँ पर जो प्रशिक्षण के माध्यम से नई नई सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों ही इस देश की एक उच्च स्थान है और वहाँ पहुँचने पर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस विषय पर निरंतर मन में विचार आते थे और चिंतन भी करते थे। हम निचले वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। I came from a different world and I did not know ABCD of this world. So there are no textbook for this and there are no teachers. So I feel this is the best thing is orientation. Particularly I learnt a lot about every part of the duties and responsibility of the Rajya Sabha member. जो नए नए एमपी है वो राज्यसभा के बारे में, उसके शासन में क्या है, कैसी तरह उसको स्पेशल मेंशन करना है, जीरो आवर्स में कैसे जाना है, क्वेश्चन कैसे करना है और सब क्वेश्चन के बारे में डीप में कैसी तरह जाना है, वो बहुत ही जानकारी मिलती है। जो क्षेत्र चला है उसमें भी ऐसे बहुत से नई जानकारी हमें मिली, आज तक हमको इसका कोई पता नहीं था। इस क्षेत्र में आने से हमको तो बहुत से नॉलेज, बहुत से नया नया विषय का समझ आ गया। जब एक सांसद के लिए इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाने का ही स्थान है, तो मुझे लगता है कि ये जो आज का ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, ये होना चाहिए। इस बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम की थीम डिजिटल एंड इको फ्रेंडली संसद रखी गई थी। नए राज्यसभा सदस्यों ने इस कार्यक्रम में अपने कई सवाल पूछे, साथ ही राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और सचिवालय के कामकाज से बेहतर तरीके से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया और माननीय सदस्यों ने अपनी शंकाओं और सुझावों को सामने रखा। लगभग 100 प्रश्न पिछले 2 दिनों में पूछे गए हैं कई वक्ताओं को। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक बड़ा मौका रहा, जहां नवनिर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य राज्यसभा के इतिहास से वहां लगी प्रदर्शनी के जरिए रूबरू भी हुए और विभिन्न क्षेत्रों, अलग अलग विचारधाराओं, अलग परिवेश से आए हुए नवनिर्वाचित सदस्य सदन की कार्यवाही से इतर एकत्रित हुए। सभी ने अपने विचारों को साझा किया, जिससे कि आपसी संबंधों को और मजबूती मिलती है। सिर्फ विषय बोध कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि संसद से जुड़ा विभाग प्राइड भी समय समय पर सांसदों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा किसी भी आने वाले विधेयक को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी संसद में एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें सांसद हिस्सा लेते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन महावीर सिंह और साथी अंबिका को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।